नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए जीव विज्ञान से रिलेटेड 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और कोशिश ये की जाएगी कि ये सारे क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में याद कर लिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य है। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने लगाया था। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिकाओं से विच्छेदित करती हैं? निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिकाओं से विच्छेदित करती हैं? तो कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रिओल उपरोक्त सभी जो है पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिकाओं से विच्छेदित करती हैं। कौन कौन? को नंबर 1 कोशिका भित्ति, नंबर 2 पर्णहरित और नंबर 3 सेंट्रिओल। उपरोक्त सभी तीनों जो हैं पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिका में विच्छेदित करती हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए की ध्रुवगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए की ध्रुवगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की ध्रुवगुणित कुंडली का पता लगाया था। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। आरएनए पाया जाता है किसमें? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? गेगर जॉन मेंडल को। आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? गेगर जॉन मेंडल को। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46। निम्न में से मनुष्यों में होने वाली आनुवांशिक रोग कौन से हैं? वर्धांधता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम। वर्धांधता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम ये सभी क्या हैं? आनुवांशिक रोग हैं। कौन कौन से? हीमोफीलिया, वर्धांधता और टर्नर सिंड्रोम ये तीनों क्या हैं? आनुवांशिक रोग हैं। लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हों। लड़का कब पैदा होता है? जब XY गुणसूत्र हों। हीमोफीलिया रोग में ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? रक्त का बहना बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? रक्त का बहना बंद नहीं होता है। जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जीन के बारे में 3 प्रमुख चीजें हैं जो सत्य हैं। यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। जीन क्या है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। यह आनुवांशिकी की इकाई है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। जीन क्या है? जीन के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवांशिकी की इकाई है और यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता। उपरोक्त सभी जो है जीन के बारे में कथन सत्य हैं। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का किया था। आनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का किया था। एक वर्धन व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? लाल, हरा। एक वर्धांधता
व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? जिसको अर्धांधता यानी बीमारी हो जाती है उसको किस रंग की पहचान नहीं होती? लाल और हरा रंग की। निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ। निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो प्रोटोजोआ को जो है जंतु कहा जाता है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा द्वारा होता है, क्लोमो द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा, इन तीनों से होता है। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा द्वारा भी होता है, फेफड़ों द्वारा भी होता है, क्लोमो द्वारा भी होता है। निम्न में वास्तविक मछली कौन सी है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वास्तविक मछली है। हिप्पोकैम्पस क्या है? वास्तविक मछली है। मेढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया का है। मेढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया का है। स्तनियों को हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? बकरी में पाया जाता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? बकरी में पाया जाता है। मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? गिल से लेती हैं। मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? गिल से। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। केसरूक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनेमल। इनेमल। केसरूक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? फेफड़े में। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? फेफड़ा में। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा जाता है? प्राइमेटस में। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा जाता है? प्राइमेटस में रखा जाता है। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा जाता है? प्राइमेटस वर्ग में रखा जाता है। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? उपकला जो है ऊतकों में सर्वाधिक होती है। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? उपकला में सर्वाधिक होती है। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? तंत्रिका। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन है? तंत्रिका। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी है। आरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? अमाशय में पाए जाते हैं। आरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? अमाशय में पाए जाते हैं। निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं लिम्फ, हड्डियां और प्रोटीन। ये सभी निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन से हैं? लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन, ये सभी। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है पेशी ऊतक को। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है किसे? पेशी ऊतक को। मित्रों, ये 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।